ब्लड ग्रुप, विभिन्न प्रकार के रुधिर वर्ग यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि रुधिर कणिकाएं, जब लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, लाल यानी रेड ब्लड सेल जो होती हैं, इनके आधार पे इन्होंने बताया कि इसमें जो कोशिका कला होती है, जैसे ही हमारी ब्लड मानते हैं ब्लड सेल होती है, ये इस तरह से पाई जाती है। तो ये बाहर जो आउटर लेयर होती है, ये होती है, इसको प्लाज्मा कोशिका कला यानी प्लाज्मा लेमा कहते हैं। कोशिका कला या इसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं। कोशिका कला, ये कोशिका कला, इसे प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। और ये जो इंटरनल होता है इसे प्लाज्मा कहते हैं, यानी प्लाज्मा बोला जाता है, प्लाज्मा। इन्हीं लाल रुधिर कणिकाओं के आधार पे, जैसे इनको कणिकाएं होती हैं, ये प्लाज्मा लेमा जो होती हैं, ये प्लाज्मा लेमा और ये प्लाज्मा, इनके आधार पे ये बताया इन्होंने कि यहाँ पे एक प्रोटीन पाई जाती है, जो दो विभिन्न प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। तो कोशिका कला में होती है, एक प्लाज्मा के अंदर होती है, यानी कि एक आउटर लेयर जो कोशिका की लेयर होती है, इसमें यहाँ पे जिस तरह से करें, ये इसके ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसको इन्होंने इसी प्रोटीन, यानी कि इसमें जो प्रोटीन पाई जा रही है, दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, यानी प्लाज्मा लेमा के ऊपर और प्लाज्मा के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसके आधार पे इन्होंने बताया कि इन दोनों की प्रोटीनों के आधार पे ये लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं आपस में संश्लेषित हो जाती हैं, यानी अभिसंश्लेषित होती हैं, यानी कह सकते हैं अभिसंश्लेषण, इनके आधार पे ये अभिसंश्लेषित हो जाती हैं, अभिसंश्लेषण हो जाती हैं इसमें, यानी कह सकते हैं क्लम्पिंग। क्लम्पिंग मतलब ये होता है कि मतलब कि आपस में चिपक, अभिसंश्लेषण मतलब बाहरी सेल जो कोशिकाएं जैसे इस तरह से होती हैं, ये दोनों आपस में आके चिपक जाए, अभिसंश्लेषित हो जाए, इसी को कहा जाता है अभिसंश्लेषण, यानी क्लम्पिंग करने, चिपकना। तो ये लाल रुधिर कणिकाओं के आधार पर इन्होंने बताया प्रोटीन पाई जाती है। जो प्रोटीन होती है, यानी कि जो आउटर लेयर प्लाज्मा लेमा के ऊपर होती है, इसके ऊपर एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसको इन्होंने प्रतिजन कहा। जो प्लाज्मा कोशिका कला, जो ये कोशिका कला है, इसके ऊपर जो पाई जा रही है, इसको इन्होंने प्रतिजन कहा, प्रतिजन बोला। और जो इसके अंदर पाई जाती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है, यानी कि सेल के अंदर कहा इन्होंने प्रतिजन, यानी कि इसको एंटीजन कहते हैं। एंटीजेंस। और इसके अंदर जो पाई जाती है, इसको प्रतिरक्षी कहा गया। इस प्रकार की प्रोटीन बताइए, प्रतिरक्षी प्रोटीन होती हैं, यानी इसको एंटीबॉडीज कहा गया। एंटीबॉडीज, यानी जो इसके अंदर जो कोशिका कला जो होती है, इसके ऊपर जो पाई जाएगी उसको प्रतिजन का यानी एंटीजन कहा गया, और इसको अंदर जो पाई जाएगी उसको प्रोटीन यानी प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज़ कहा गया। इन्हीं दोनों के आधार पे इन्होंने बताया कि प्रतिजन जो, ये इन्हीं दोनों के आधार पर बताया कि ये दो कोशिकाएं जो होती हैं आपस में अभिसंश्लेषित हो जाती हैं इनके आधार पे। तो इन्होंने कहा कि जो होती हैं रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, ये जो एंटीजन होते हैं, ये एंटीजन को बताया इन्होंने दो प्रकार के होते हैं, ये ए और बी। एंटीजन जो होते हैं ए दो प्रकार के, ए बी, और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये भी आप दो प्रकार की होती हैं, ए और बी। तो इनको इन्होंने कैपिटल लेटर में बताया और इसको इन्होंने स्मॉल लेटर में लिखा। तो इसके आधार बताया जाता है कि ये कैपिटल है और स्मॉल है। अगर ये लाल रुधिर कणिकाएं, अगर इसमें लाल रुधिर कणिकाएं अगर एंटीजन ए होंगी और इस पर एंटीबॉडीज़ अगर ए पाए जाएंगी,
तो ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं आपस में इस तरह के आपस में संश्लेषित होने के चांसेस हो जाते हैं। संश्लेषित लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं संश्लेषित हो जाती हैं, यानी अभिसंश्लेषण चिपकने लगती हैं। अगर ये जैसे इस तरह से है, मान लीजिए इसमें इसके अंदर अगर एंटीजन यानी कि यहाँ पे ए पाई जा रही है तो एंटीबॉडीज़ जो होती है अगर ए मिल गया इसको तो ये आपस में कोशिकाएं यानी जो जितने ब्लड सेल्स होंगे लाल रुधिर कणिकाएं आपस में संश्लेषित हो जाएंगी या चिपक जाएंगी। तो इसके आधार पे इन्होंने बताया कि 2 तरीके की होती हैं और अधिक यानी कि ये आपस में स्टिकी हो जाते हैं। अगर इनकी दोनों ये पाए जाएंगी ए और ए पाया जाएगा तो ये कोशिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं स्टिकी हो जाएंगी यानी चिपक जाएंगी। इसी के आधार पे इन्होंने बताया कि एंटीजन यानी प्रतिजन के आधार पे यानी एंटीजन के आधार पे इन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में डिवाइड किया गया। 4 भागों में इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप ए, यदि हमारे रुधिर वर्ग में ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसमें जो होता है ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीजन तो आपका ए मिलेगा, यानी एंटीजन जो होगा आपका ए होगा और एंटीबॉडीज़ जो पाई जाती है उसमें बी पाई जाएगी, एंटीबॉडीज़ बी पाई जाएगी। और बी ब्लड ग्रुप में जो होगा इसमें एंटीजन जो होगा आपका बी होगा और एंटीबॉडीज़ जो होगी वो आपका ए होगा। इसी तरह से ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, ए बी में तो आपका इसमें एंटीजन तो दोनों मिलेंगे ए और बी, लेकिन एंटीबॉडीज़ जो होगी ये आपकी कोई नहीं होगा, इसमें नील होगा। और ब्लड ग्रुप ओ अगर है तो इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप में जो होगा एंटीजन होगा आपका, इसमें कोई नहीं होगा और एंटीबॉडीज़ जो होगी ये आपका ए और बी दोनों मिलेंगे, इसमें ए और बी दोनों पाए जाएंगे। इस तरह से इन्होंने ब्लड ग्रुप बताया। यानी कि इस तरह से कैसे करते हैं, जैसे कि अगर इसी